नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस क्लासेस फॉर सीएसई में। दोस्तों हम यहाँ पर सी लैंग्वेज की सीरीज शुरू कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ सी डिस्कस कर लिया था। उसकी एप्लीकेशंस और एडवांटेज भी हम उस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे एक बार रेफर कर लीजिए। उसकी लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेकेंड लेक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी होते क्या है। तो एक्चुअल में प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उन्हीं फंडामेंटल कंपोनेंट्स को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं ऑफ सी। मीन्स आप प्रोग्राम जब भी लिखोगे दोस्तों तो उसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो ऑलरेडी पहले से कंपाइलर के पास होंगी, सिस्टम के पास होंगी। तो उन चीज़ों की हेल्प से ही दोस्तों हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को बनाएंगे। तो वही चीज़ें क्या कहलाएंगी दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएंगी हमारे सी प्रोग्रामिंग की। तो बेसिकली सी में 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो कौन कौन सी होती है दोस्तों? सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, कीवर्ड्स, फिर ऑपरेटर्स, सेपरेटर्स, कांस्टेंट, प्री डिफाइंड फंक्शन, देन सिंटैक्स। तो ये 6 जो दोस्तों हैं ये हमारे क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सी के। अब दोस्तों इनका एक एक करके हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस लेक्चर में। इसके बाद बाकी अलग अलग करके हम इसको ब्रीफली अलग से भी समझेंगे बाद में। फिलहाल इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं दोस्तों, ये कुछ रिजर्व वर्ड हैं जिनके मीनिंग ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जिनके मीनिंग कंपाइलर ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेता है कंप्यूटर से, या फिर जहां पे भी वो डिफाइन है। यानी जब भी हम किसी कीवर्ड को यूज करेंगे हमारे प्रोग्राम में तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसका मीनिंग रिकॉग्नाइज कर लेगा। कंपाइलर कैपेबल रहता है कि उसका मीनिंग वो रिकॉग्नाइज कर ले ऑटोमेटिकली, क्योंकि उस कीवर्ड को हमने डिफाइन नहीं किया है, वो ऑलरेडी पहले से ही डिफाइन है, उसका मीनिंग भी पहले से ही डिफाइन है। तो कंपाइलर उसको ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो वो क्या कहलाएंगे दोस्तों, वो कहलाते हैं कीवर्ड्स। बेसिकली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास 32 कीवर्ड्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। वो 32 कीवर्ड्स क्या हैं दोस्तों, तो वो इस टेबल में दोस्तों सारे के सारे लिखे हुए हैं, जैसे कि इफ, एल्स, डबल, इंट, फ्लोट, शॉर्ट, साइज ऑफ, गो टू, ये सब क्या है दोस्तों, ये सारे के सारे जो है कीवर्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं हमारी सी लैंग्वेज में। एक और बात दोस्तों याद रखना आप कि कीवर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा स्मॉल स्मॉल लेटर्स में होते हैं। मतलब कीवर्ड्स को अगर हमें पहचानना है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो चीजें, जो वर्ड्स स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं वो मे भी कीवर्ड्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं वो कीवर्ड्स हो, पर वो कीवर्ड्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कीवर्ड्स जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं। तो इस चीज का दोस्तों आप ध्यान रखना कि जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन कीवर्ड्स को यूज करोगे तो हमें ध्यान रखना है कि वो हमेशा कैसे लिखेंगे, हम स्मॉल लेटर्स में ही उन्हें लिखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। तो अगला आता है हमारा क्या, ऑपरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ऑपरेटर। हम बहुत जगह पर जब लॉजिक बनाते हैं, जब क्वेश्चन आते हैं प्लेसमेंट में भी, तो वहां पर ऑपरेटर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और ऑपरेटर अपने आप में एक बहुत टॉपिक भी बहुत बड़ा है, तो इसको हम यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन में कवर नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इससे फेमिलियर करा रहा हूँ, बाकी अगले लेक्चर में हम ऑपरेटर को सेपरेटली भी समझेंगे। तो देखते हैं दोस्तों ऑपरेटर क्या होता है। तो क्या होता है, ये स्पेशल काइंड ऑफ सिंबल्स होते हैं जो यूज होते हैं कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अगर हमें कोई टास्क परफॉर्म कराना है तो हम ऑपरेटर की हेल्प से यूज कर सकते हैं। ऑपरेटर बेसिकली एक टाइप के सिंबल ही होते हैं। क्या होते हैं, तो बेसिकली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 44 ऑपरेटर्स जो दोस्तों होते हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं ऑपरेटर्स का, सारे ऑपरेटर मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये दोस्तों बेसिकली 4 यहाँ पे मैंने ऑपरेटर लिखे हैं। ये इसलिए लिखे क्योंकि इससे आप भी फेमिलियर हो गए। ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो हमने पहले भी बहुत जगह यूज करे हैं। तो वो क्या होते हैं दोस्तों, ऑपरेटर्स होते हैं। प्लस का यूज होता है एडिशन परफॉर्म करने के लिए, माइनस का यूज होता है
सब्सट्रैक्शन के लिए स्टार का यूज होता है मल्टीप्लाई करने के लिए, और स्लैश का यूज होता है डिवाइड करने के लिए। आगे आते हैं दोस्तों, तो आता है अगला सेपरेटर। तो सेपरेटर क्या होते हैं? तो सेपरेटर बेसिकली दोस्तों हमारे एक एक वर्ड को अलग करने के लिए यूज होते हैं, और उन्हीं वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिट। और वो हमारे सी लैंग्वेज में क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं यहाँ पर टोकन। तो हम कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज में टोकन्स को अलग अलग रखने के लिए हम सेपरेटर्स का यूज करते हैं। टोकन क्या होंगे? जैसे मान चलो दोस्तों यही एक सेंटेंस हमने सी में लिखा होता, तो बाय अपने आप में एक टोकन होता, यूजिंग अपने आप में एक टोकन होता, सेपरेटर अपने आप में एक टोकन होता। तो इन्हें अलग अलग हमने किससे किया है? यूजिंग स्पेस से। तो स्पेस क्या हो जाएगा? हमारा सेपरेटर। तो बेसिकली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दोस्तों हमारे पास 14 सेपरेटर्स होते हैं, 14 सेपरेटर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि कॉमा एक सेपरेटर है, सेमी कॉलन एक सेपरेटर है, कॉलन एक सेपरेटर है, सिंगल कोड अपने आप में सेपरेटर है, डबल कोड अपने आप में सेपरेटर है, ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस भी अपने आप में सेपरेटर है, स्पेस भी अपने आप में दोस्तों एक सेपरेटर है। इस तरीके से दोस्तों हमारे पास टोटल 14 सेपरेटर होते हैं सी लैंग्वेज में। आगे बढ़ते हैं तो अगला आता है हमारा क्या? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है दोस्तों? तो कांस्टेंट एक आपकी एक वो थिंग्स है जो फिक्स्ड रहेगी पूरे प्रोग्राम में, या हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम में क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है ड्यूरिंग कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। बेसिकली दोस्तों कांस्टेंट को हम दो टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं। वो क्या होते हैं? तो पहला होता है अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट और दूसरा होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट। दोस्तों वर्ड से भी समझ में आ रहा है अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक क्या होते हैं, इनको हम सेपरेटली अलग से भी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट। तो अल्फा न्यूमेरिक मींस इसमें अल्फाबेट्स भी होंगे और न्यूमेरिक वैल्यू भी होंगी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ हम कह सकते हैं अल्फा वेट्स एंड नंबर्स इज द अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट। दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट को भी हम दो तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा कैरेक्टर और एक होता है हमारा स्ट्रिंग। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है दोस्तों? तो कैरेक्टर कांस्टेंट को पहचानने का तरीका है सिंगल कोट से। अगर किसी चीज को आपने सिंगल कोट में लिख रखा है तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे ए को मैंने सिंगल कोड में लिखा है तो ए हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट है, डी कैरेक्टर कांस्टेंट है। इवन आपने किसी नंबर को भी अगर सिंगल कोड में लिख रखा है तो वो नंबर नहीं है, वो क्या है? एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। यहाँ पे 5 क्या है? एक कैरेक्टर कांस्टेंट है, ना कि 5 एक वैल्यू है। ये आप समझ लीजिए दोस्तों। हैज एक हमारा सिंबल है, पर यहाँ पर वो सिंबल नहीं है, वो क्या है? यहाँ पर एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसको मैंने किसके अंदर लिखा है? सिंगल कोड के अंदर। तो ये क्या होते हैं दोस्तों? हमारे कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट की बात करें तो वो क्या होता है? तो स्ट्रिंग कांस्टेंट को दोस्तों हम डबल कोट के अंदर लिखते हैं, और जिस भी चीज को आपने डबल कोट के अंदर लिख दिया वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो स्ट्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे हेलो या प्रोग्रामिंग, तो ये क्या है दोस्तों? ये हमारे स्ट्रिंग कांस्टेंट हैं। अब दोस्तों सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं कैरेक्टर की बात करूं तो हमारे पास कितने होते हैं? 256 कैरेक्टर होते हैं इन सी प्रोग्रामिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगला टाइप हमारा क्या था? न्यूमेरिक कांस्टेंट। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होगा? तो न्यूमेरिक कांस्टेंट जो है दोस्तों हमारे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, या नंबर कांस्टेंट को हम कह सकते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट। तो ये भी दोस्तों बेसिकली दो टाइप से हमने इसको क्लासिफाइड किया हुआ है। एक होता है हमारा इंटीजर और एक होता है हमारा क्या? फ्लोट। तो इंटीजर क्या होगा दोस्तों? तो इंटीजर क्या करता है? रिप्रेजेंट द न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब कोई नंबर है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, पॉइंट नहीं है, दशमलव नहीं है, उस टाइप की इंटीजर्स वैल्यू, उस टाइप के नंबर को हम क्या बोलेंगे? इंटीजर कांस्टेंट। जैसे कि 12, -12, 48, -48, 1234, ये क्या है दोस्तों? ये इंटीजर वैल्यू है। पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकती है, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे इंटीजर कांस्टेंट कहलाएंगे। फ्लोट क्या होगा दोस्तों? तो फ्लोट में क्या होगा? रिप्रेजेंटिंग द न्यूमेरिक वैल्यू विथ फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब पॉइंट के साथ या दशमलव के साथ किसी नंबर को लिखा है तो वो क्या किसके अंदर आएगा? वो फ्लोट कांस्टेंट के अंदर आएगा। जैसे कि 12.3, 14.85, 98.30, तो ये दोस्तों ये दशमलव के साथ है, फ्रैक्शन के पार्ट में, इसलिए क्या है? ये फ्लोट कांस्टेंट में आएंगे।
आगे बात करते हैं दोस्तों। तो अगला आता है हमारा क्या, प्री डिफाइंड फंक्शन। तो प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है दोस्तों? तो प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? वो फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड होते हैं और हमारे कंपाइलर के साथ ही आते हैं। ये मतलब जब आप कंपाइलर को इंस्टॉल करोगे तो उसके साथ आपको ये कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन, ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड फंक्शन आपको मिल जाएंगे। इन्हें हम डिफाइन नहीं करते हैं, ये ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड रहते हैं और कंपाइलर के साथ ही आते हैं। आप कंपाइलर को इंस्टॉल करोगे तो उसके साथ ये भी आ जाएंगे। बेसिकली दोस्तों प्री डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं वो यूज होते हैं जब हम कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इन प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज करते हैं अपने एक्चुअल प्रोग्राम में यूजिंग कॉलिंग। हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो यूज हो जाएगा हमारे प्रोग्राम में, या फिर वो अपना टास्क, जिस टास्क के लिए वो बनाया गया होगा, तो टास्क परफॉर्म कर देगा हमारे प्रोग्राम में जब हम उसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो ये क्या करते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, जब हमें रिक्वायरमेंट होती है कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए तो हम इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों जैसे कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ, strcopy, ये क्या है दोस्तों, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। जैसे कि पता है हमें प्रिंट एफ का मीनिंग होता है वैल्यू को डिस्प्ले कराना। तो जब भी हम प्रिंट एफ लिखेंगे तो ये वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए यूज होगा। स्कैन एफ का यूज होता है दोस्तों वैल्यू यूजर से लेना, मतलब यूजर अगर कुछ इंटर करना चाहता है तो स्कैन एफ की हेल्प से हम यूजर से वैल्यू इंटर करा पाएंगे। सीटीआर कॉपी का यूज किस लिए होता है दोस्तों, एसटीआर कॉपी का यूज होता है किसके लिए, स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए। तो अगर आपको स्ट्रिंग को कॉपी करना है तो हम इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। आगे आते हैं दोस्तों, तो सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिंटैक्स सिंगल लाइन में ही मैंने इसको डिफाइन किया है। क्या होगा सिंटैक्स, तो बेसिक सिंटैक्स ऑफ सी लैंग्वेज, एवरी स्टेटमेंट शुड बी एंड विथ सेमी कॉलन। दोस्तों याद रखना, सी प्रोग्रामिंग में जब भी आप क्या करोगे, स्टेटमेंट लिखोगे या इंस्ट्रक्शंस लिखोगे तो उनको एंड हमें हमेशा सेमी कॉलन से करना है। अगर आप सेमी कॉलन नहीं लिखोगे तो वहां पर एरर आ जाएगी। तो याद रखो, आप जब भी सी प्रोग्रामिंग में कोई भी स्टेटमेंट लिखोगे तो उसको एंड किससे करना है, विद दी सेमी कॉलन। ये हमेशा याद रख लो, किसी भी सिंटैक्स को आप एंड करोगे विथ सेमी कॉलन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गए होंगे, फेमिलियर हो चुके होंगे आप इनसे कि क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, क्यों यूज होते हैं। तो दोस्तों इनको आगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पर एक एक करके यूज होंगे। दोस्तों अगले लेक्चर में मैं आपको ऑपरेटर्स को और अच्छे से डिफाइन करूंगा, क्योंकि ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है सी प्रोग्रामिंग से। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग में, हम वो देखेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे एक एक चीज का। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके वो डाउट पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको पसंद आया लेक्चर तो प्लीज पॉजिटिव कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद वहां पर बेल आइकन बन के आएगा तो उसे भी दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।